हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सारी बातें मैं इसी एक वन शॉट में कवर करने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहला तरह का क्वेश्चन देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको बहुत हेल्पफुल होगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। कैसे कैसे टीचर चेक करता है वो सब बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। देखना गिवन क्या है, 50% कंप्लीट हो रही है 25 मिनट में। 50% कंप्लीट हो रही है तो क्या आपको गिवन में कुछ ऐसा है क्या, टी हाफ गिवन है क्या 25 मिनट। ठीक है, आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, जब आप लिखेंगे तो उसका हैबिट बता रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे, गिवन टी हाफ 25 मिनट्स। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, फॉर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग भी रहती है तो फॉर्मूला भी लिखेंगे और फिर पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले का भी आधा मार्क्स रहेगा। 0.693 बाई के, तो के रेट कांस्टेंट कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0.693 डिवाइडेड बाई 25। 0.693/25, तो क्या है सॉल्व करके देखना 2.772। ठीक है, मैं एक बार डेटा के साथ लिख देता हूँ, मिनट इनवर्स। नाउ अगला स्टेप देखना, अब अपने पास के आ चुका है। अब अपनों को बताना है कितना टाइम लगेगा 80% कंप्लीट होने में। 80% कंप्लीट होने में अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट अपॉन 80। ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 यानी टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन। 2.303 डिवाइडेड बाय, ऐसा लिख दूं क्या, 2.772 इंटू 10⁻⁻²। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, कह रहे हैं 80% कंप्लीट हो गई, इनिशियल कितना 100%। 80% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 80 आपको बताता है टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन, तो सर बची तो 20%। तो 100/20 5 हो गया क्या, log 5 सॉल्व करके। अब अगली स्टेप में देखो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप एक लाइन और लिखेंगे, 2.303 डिवाइड बाई 2.772 इंटू 10⁻⁻², log 5। और अगली स्टेप में अब जो भी आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, 58.07 मिनट। विद यूनिट भी लिखना है क्योंकि आप मिनट इनवर्स चल रहा है तो टाइम यहाँ मिनट में हो गया। पॉइंट समझे, ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है 2 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से डिटेल्ड मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, कैसे कैसे बोर्ड में लिख कर आना है। पता चला क्या दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन आप एक बार रीड करें, ट्राई करें, फिर अटेम्प्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप इसको अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है सॉल्व। सॉल्यूशन देखना क्या कह रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। मैं आपको पहले एक पॉइंट बता देता हूँ, ये डबल वर्टिकल लाइन आपको सॉल्ट ब्रिज बताती है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है एनोड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है कैथोड वाला पार्ट। और अपनों को सबसे पहले यहाँ लिखना है ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल आप लिखेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सर कैथोड में कौन है, सर कैथोड पे तो सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दोस्त, 0.8 माइनस माइनस ऑफ 2.37। तो क्या दोस्त सॉल्व करके ये 3.17 वोल्ट हो गया। 3.17 आप यूनिट भी जरूर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब पहला सवाल है, अपने को ईएमएफ चाहिए, तो आप अगली लाइन लिखेंगे यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। यू नहीं कि आपने डायरेक्ट चेप दिया, आपको एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी दोस्त, एग्जामिनर ऐसे नंबर नहीं देगा वरना बोर्ड में। यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन जो है ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059/n लॉग। अब आप यहां पर चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और यहाँ पर भी दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको 2 रिएक्शन जरूर यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। कैसे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड, और आप और लिखेंगे ऑक्सीडेशन। स्टेप वाइज मार्किंग रहती है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, फिर आप लिखेंगे कैथोड जिस पर होगा रिडक्शन, और आप लिखेंगे Ag+। 2 Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। सॉलिड वाला कंपोनेंट तो होगा नहीं, तो क्या नेट रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी क्या, मैग्नीशियम प्लस 2 Ag+ विल गिव यू मैग्नीशियम 2+ प्लस 2 Ag। तो अब देखो मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और जो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर में भी गया, देख पा रहे हैं आप। तो ईएमएफ ऑफ सेल आप ऐसा लिखेंगे क्या, ई नॉट ऑफ सेल 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ इस रिएक्शन के दौरान, सर 2, डिवाइड डिवाइड बाय 2 लॉग
मैग्नीशियम 2+ की कंसंट्रेशन, ये जो दोस्त ब्रैकेट में लिखा है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा है कंसंट्रेशन है कितना सर, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय ये कितना है 10⁻⁻4, और उसका क्या होगा होल स्क्वायर। और आप दोस्त अगली लाइन में एक लाइन और लिखेंगे और फिर सॉल्व करके आप वैल्यू लिख रहे होंगे, अप्रॉक्स 3 वोल्ट रहता है, अप्रॉक्स 2.993 वोल्ट, या आप इसे रफली लिख सकते हैं, रफली सॉल्व करके 3 वोल्ट। केस पता लगा, आप एक एक स्टेप लिखेंगे तब जाके टीचर नंबर देगा। अब एक और चीज पूछ रहा है, सवाल का पहला पार्ट ये सॉल्व करने पर आपको, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स, डेल्टा जी सॉल्व करने पे 1.5 मार्क्स, तो टोटल ओवरऑल 3 मार्क्स होगा। ठीक है, अब डेल्टा जी निकालने के लिए आप एक्सप्रेशन लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई एम एफ ऑफ सेल। एन का वैल्यू कितना सर 2, एफ कितना फेराडे कांस्टेंट 96,500, ई नॉट क्या रफली 3 ले लूं, क्या रफली 3 ले लूं, तो दो सॉल्व करके रफली 578 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। पता लगा मैंने क्या क्या किया, आपने पहले नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज किया और फिर डेल्टा जी वाला पैरामीटर यूज किया, बोर्ड में सब करना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए अभी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन काइनेटिक से किया, फिर इलेक्ट्रो से। अब देखो सॉल्यूशन की है बारी, पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। 30 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर सॉल्यूशन में लिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दे रखा है, कहता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। ऑस्मोटिक प्रेशर अब की बार 1.52 हो गया तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू सी एच टी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू सी एच टी। कुछ कुछ किताब वाले सी आर टी भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आर टी यूज ना करते हुए सी एच टी लिखता हूँ, तो इसलिए वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है जिसका यूनिट सेम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब देखो मैं ऐसा लिख दूं, क्या देखना, रेशियो लूँ तो π1/π2 इक्वल्स टू C1H_T डिवाइड बाय C2H_T। दोस्त रेशियो सिंपली हो गया क्या, π1/π2 इक्वल्स टू C1/C2। सॉल्व करो, π1 पहला ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 4.98, बाद में कितना 1.52 बराबर पहले कंसंट्रेशन कितनी, अब अपने को अलग से कंसंट्रेशन यहाँ निकालना पड़ेगा, C1 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 180। तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्व करके 1/6 लिख दूं क्या, डिवाइडेड बाय नया कंसंट्रेशन तो आपको चाहिए। तो दोस्त क्या नया कंसंट्रेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, नया कंसंट्रेशन आप ऐसा लिख पा रहे हैं क्या, 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98 इंटू 1/6। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा जो रफली 0.0508 मोल पर लीटर रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन है। 2 नंबर का क्वेश्चन, टीचर पूरा मार्क्स देगा, आपने फॉर्मूला भी लिखा, रेशो लेके दिखाया, एक लाइन में इसको सॉल्व भी कर दिया। केस पता लगा, सीखते जाएं, और ये सारा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर देखो केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि दोस्त क्लास 12 में इस साल काफी कोर्स रिडक्शन भी है। फिजिकल के 3 ही चैप्टर्स हैं बेसिकली अपनों के पास, कौन कौन से, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। तीनों के न्यूमेरिकल जो जो आ सकते हैं वो हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं इसी लेक्चर में कवर करवा दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त, ताकि बोर्ड में केमिस्ट्री की सारी बातें आपको पता चलती चली जाएं। देखना आप क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, सेकंड इनवर्स देखते ही अपने दिमाग में चमकना चाहिए ऑर्डर कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। कितना टाइम लगेगा, देखो अब फर्स्ट ऑर्डर का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवाया, क्या फॉर्मूला है, के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग A0/80। ठीक है, वो के इधर नीचे लिख लो, एक ही बात है। अब अपनों को तो फिर से क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टी इक्वल्स टू आप ऐसा लिखेंगे 2.303, रेट कांस्टेंट है 60 लॉग A0, कितना टाइम लगे ताकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1/10 ऑफ द, नहीं, कितना कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए ताकि इनिशियल का कितना हो जाए 1/10 हो जाए, इनिशियल का 1/10। तो क्या मैं A0/10 लिख दूं, A0/10 लिख दूं क्या दोस्त, देख पा रहे हैं A0/10 लिख रहा हूँ, देखो देखो A0/10, तो क्या दोस्त सॉल्व करके टी आपके पास ऐसा आ जाएगा कि 2.303 डिवाइड बाय 60 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू तो रहता है 1। तो बस यही अपने के पास आंसर आ गया, विच इज नथिंग बट, जो भी सॉल्व करके आएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ 3.838 10⁻⁻2 सेकेंड। सेकेंड लिखना ना भूलें क्योंकि आपसे टाइम पूछ रहा है।
सेकंड नहीं लिखोगे एग्जामिनर आधा नंबर काट लेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, अटेम्प्ट करो। वीडियो को पोस्ट करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो क्या कह रहा है। कोई ये कंपाउंड है, ठीक है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, मास दे रखा है, 500 ग्राम पानी में डिजोल्व करवाया, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया वो 1 डिग्री का आया, अल्फा बता दो। देखना क्या क्या करना है। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला क्वेश्चन गलत भी सॉल्व कर दोगे ना, फॉर्मूला सही है तो हाफ मार्क्स कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। मोल्स कितने हैं सर? मोल्स तो है 19.5 डिवाइडेड बाय 78 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम पानी इंटू 1000। तो दोस्त यहाँ से आपके पास मोलैलिटी कुछ ऐसी आ गई क्या? ये रेशियो तो सॉल्व करके 0.25 आ गया, 0.25। ठीक है, 0.25 मोल पर केजी, या मोलर लिख लो, ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें। अब अपनों को क्या चाहिए? अपनों को तो चाहिए अल्फा। चलो अल्फा तक कैसे पहुंचेंगे मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना 1, आई मुझे पता नहीं, के एफ गिवन है 1.86, मोलैलिटी है 1/4। इतना बात पता लगा क्या? हाँ सर, इतना बात तो पता लग गया। तो सॉल्व करके, क्या सॉल्व करके अपनों के पास आई का वैल्यू कुछ ऐसा हो रहा है क्या? 4/1.86, 4/1.86। यार मैं क्या लिख रहा हूँ, रुको, ये 0.5 आएगा। थोड़ी सी एरर, चेंज करो चेंज करो, ये आएगा 0.5, ये 0.5, ये 0.5। तो आई अपनों के पास कुछ ऐसा हो गया क्या? 2/1.86, जो रफली 1.0753 हो जा रहा है। ठीक है, अब आप अगले स्टेप में लिखेंगे आई इक्वल्स टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। आई है 1.0753, 1 + n का वैल्यू 2, 2 आयंस मिलेंगे, डिवाइड इंटू अल्फा, और सॉल्व करके आपके पास यहाँ से अल्फा आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आएगा। केस पता लगा कैसे निकालना है? केस पता लगा, दैट वुड बी 0.753, 0.0753। अब यहाँ पर N2 कैसे आए वो भी आपको लिखना पड़ेगा। FCH2COH जब टूटेगा तो ये कंपाउंड टूटेगा, FCH2CO माइनस प्लस H प्लस, फिर नीचे आप लिखेंगे N का वैल्यू 2, क्योंकि आपको 2 आयंस मिले। क्या क्या किया पता लगा मैंने? मोलैलिटी पहले निकाला, आधा आया। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। के एफ गिवन था, डेल्टा टी एफ गिवन था, मोलैलिटी गिवन थी, आई निकाला, आई से फिर अल्फा पे चले गई। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं हम। बोलना यार, बोल नहीं पा रहे हो। चलो और चलते हैं आगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत आराम से सीखना। करना चाहो तो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो। आई होप वीडियो पोस्ट करते हुए आपने कर लिया होगा। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखो यहाँ दोनों डेटा रिडक्शन के हैं, ये दोनों डेटा रिडक्शन के हैं, और रिडक्शन में ज्यादा वाला डेटा कौन सा है? ऑक्सीडेशन में सोचो, उल्टा उल्टा सोचो, ऑक्सीडेशन का डेटा ज्यादा किसका होता? एल्यूमिनियम का होता ना, माइनस का प्लस बना देते। तो रिडक्शन में किसका ज्यादा है? निकल का, -0.25 माइनस ऑफ 1.66। पहला स्टेप ये करना है, आपको पता लगा क्या? पहला स्टेप अपनों को ये करना है, जिसका वैल्यू सॉल्व करके 1.41 आ गया। अब आप 0.25 निकल को रिडक्शन वाला बना रहे हैं, तो आप रिएक्शन देखना कैसे लिखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। कैथोड निकल 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके निकल में कन्वर्ट होगा, निकल सॉलिड में। एनोड पर देखना, एनोड पर क्या होगा सर? एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप जब नेट रिएक्शन लिख रहे होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कटने चाहिए, तो इस रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई कर दो। मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ऊपर वाली रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, नीचे वाले को कर दो 2 से। तो क्या दोस्त आपका ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा है क्या? देखना, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 निकल 2+ will give you 2 aluminium 3+ 2 aluminium 3+ प्लस 3 निकल सॉलिड। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है इस रिएक्शन में? 2 नहीं बोलेंगे ना 3 बोलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स कटे हैं 3 × 2 = 6। पूरा सवाल पे स्टार सिर्फ एन की वैल्यू के लिए लगाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एन की वैल्यू गलत निकालेंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। अब
अब एक केस करना, वापस नॉन इक्वेशन लिखेंगे, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग। अब देखना यहाँ क्या लिखूंगा, बहुत आराम से देखना, सॉलिड को नहीं लेना, एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय निकल 2+ की कंसंट्रेशन का क्यूब, जो स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ए नॉट ऑफ सेल कितना 1.41 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 लॉग एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन देखो 10⁻³ है क्या, 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना, ये ऐसा लिख दूं क्या 0.5 का क्यूब। और यहाँ से दोस्त आपको सॉल्व करते हुए दिखाना है, मैं तो आंसर लिख रहा हूँ, एक दो स्टेप्स आपको और लिखने हैं ताकि टीचर को लगे स्टूडेंट ने मेहनत की है। सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा 1.46, 3 नंबर का क्वेश्चन। इतना का आप पूरा कर दोगे आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। हो सकता है छोटी मोटी एरर भी हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, छोटी मोटी एरर क्वेश्चन में आप कर भी दोगे तो एक्सेप्टेबल है, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करो, अगेन इलेक्ट्रो से है, डेल्टा जी नॉट भी चाहिए, लॉग के सी भी चाहिए, एक बार आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट करके देखो। कर लिया, अब आ जाओ मेरे साथ, अब आ जाओ। सबसे पहले तो दोस्त आप ई नॉट ऑफ सेल निकालो, ई नॉट ऑफ सेल निकालो। सर वही कैथोड माइनस एनोड, देखो जिंक क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एनोड पर। कैडमियम 2+ से कैडमियम जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पर होगा, कैथोड पर। तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। आप एग्जाम में सी और ए नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे कैथोड और ए एनोड, ठीक है। तो डेटा देखो या आप ऐसे लिख देना, टेंशन ही खत्म, टीचर को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी चेक करने में। कैडमियम 2+ से कैडमियम का डेटा माइनस जिंक 2+ से जिंक का डेटा, तो आप लिख दो डायरेक्ट -0.403 माइनस -0.763 बराबर, सॉल्व कर लो 0.36 वोल्ट। अब एक और बात है, कभी रिएक्शन हो रही होगी तो उसका ई नॉट ऑफ सेल तो यार दोस्त पॉजिटिव ही आना है, तो ठीक है, ऐसा भी सोच लो। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, आसान है, NF ई नॉट ऑफ सेल। एन का वैल्यू कितना, जिंक से जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कैडमियम 2+ से कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, फेराडे 96,500, और ये तो कितना है 0.36। क्या दोस्त सॉल्व करके, क्या दोस्त सॉल्व करके आप चाहें तो मैग्नीट्यूड वाइज भी आंसर लिख सकते हैं। यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज पूछूं या विद साइन लिखना है तो विद साइन लिख दो, लगभग 69.48 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1.5, ये 1.5। अब लॉग के सी कैसे निकालोगे वो और सीख लीजिए। लॉग के सी, लॉग के सी का ही वैल्यू चाहिए। लॉग के सी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे n/0.059 ई नॉट ऑफ सेल, बस अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2/0.059 into 0.36 will give you the final answer, will give you the final answer। बोलो केस पता लगा क्या यार दोस्त, बोलो केस पता लगा क्या। ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, आपको आंसर लगभग 12.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में, कुछ नए क्वेश्चंस नहीं आने दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन जेई, नीट प्लस बोर्ड तीनों के लिए फेमस क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन और कहीं से नहीं चुराया, मैंने एनसीईआरटी से ही चुराया है। क्या बात कर रहे हो, चुरा लिया, अरे हाँ हाँ, दिल है क्या जो चुरा लिया, अरे समझ लो यार तुम समझदार हो। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल 0.1 मोल पर लीटर केसीएल के लिए 100 ओम दे रखा है, यानी आप लिखेंगे 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है, मैं ओम क्यों बना रहा हूँ, रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो समझदार है। रेजिस्टेंस आपको लिखना है कितना, 100 ओम। उसके लिए आपको कंडक्टिविटी भी गिवन है, कंडक्टिविटी कितनी है दोस्त, 1.29 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे सेल कांस्टेंट का, सेल कांस्टेंट का दोस्त फॉर्मूला है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी कितना, वही 1.29
10⁻⁻2 इंटू रेजिस्टेंस कितना 100, तो डायरेक्टली सॉल्व करके 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया क्या? देखो ओम इनवर्स से ओम कट गया, सेंटीमीटर इनवर्स। चलो थोड़ा बहुत अपनों ने किया। अब सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ो, आपको हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? अब कहता है कि आपने एक नया सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.02 मोलर, सेल कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। कहता है उसमें अब की बार रेजिस्टेंस हो गई है, उस सेल की अब की बार रेजिस्टेंस हो गई है 520 ओम। तो क्या उस सेल के लिए आप कंडक्टिविटी निकालेंगे? सर वही तो है, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट क्या लिखोगे बताओ ना? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या? रेजिस्टेंस 1.29 डिवाइडेड बाय 520, 1.29। देखना मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 130 डिवाइड बाय 100 इंटू 520, ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 1.29 को 1.30 ले लिया, ये 1/4 पे कट गया क्या? देखना मैं ऐसे लिख दूं 1/4 इंटू 10⁻⁻², लगभग इतना अप्रॉक्सीमेशन तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड क्या करना है वो तो बताओ। कंडक्टिविटी कर ली फाइंड, मोलर कंडक्टिविटी, आपने कंडक्टिविटी तो फाइंड कर ली है ना 0.02 वाले के लिए। क्या क्या हुआ है फिर से सुनो, अच्छा क्वेश्चन। 0.1 मोलर सॉल्यूशन से सेल कांस्टेंट निकाला, उसी सेल कांस्टेंट को यूज किया 0.02 मोलर वाले सॉल्यूशन से, वहां से कंडक्टिविटी आई, और अब निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, लिखेंगे आप ब्रैकेट में मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। के कितना आया? सर वही 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी, वही 0.02। सॉल्व करके आपके पास आंसर रफली 124 यूनिट लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसी के साथ आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना गलती मत करके आ जाना तुम। 9th क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स, 3 नंबर का क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है, पढ़ो सोचो समझो। सवाल के 2 पार्ट, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है और रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या? पहले लिखोगे के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ब्रैकेट में लिखेंगे अर्हीनियस इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे अर्हीनियस इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग, आप ये लाइन भी लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये आप इक्वेशन 1 लिखेंगे, ये इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या, माइनस ई ए बाई आर का वैल्यू किसके बराबर है, -25,000 के बराबर है। के तो केल्विन है, टी, टी पढ़ा रहे हैं तो टी क्या है, टेम्परेचर, कट गया क्या? अब अब क्या कहना चाह रहा है, अरे के किलो है ये, सॉरी नॉट केल्विन, दिस इज किलो, ठीक है, 10⁻³ तो की पढ़ा रहने दो किलो वाला। तो दोस्त ई ए का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं क्या? देखो डायरेक्ट काम आसान हो गया, 25,000, के पढ़ा रहने दो, बस आर का वैल्यू लिख दो 8.314। रफली सॉल्व करके आपके पास 208 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। सिर्फ कंपेयर करना था, आंसर वहीं आ जाएगा। अब सवाल का अगला पार्ट बहुत आसान है, रेट कांस्टेंट पूछा है, हाफ लाइफ दे रखा है, डायरेक्ट के लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइड बाय 300, और 300 को भी आप सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इंटू 60, आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 3.8 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। आप ये आंसर चाहें तो मिनट इनवर्स में भी निकाल सकते थे, कोई गलत नहीं होगा। आप ये आंसर चाहें तो मिनट इनवर्स में भी निकाल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। फिर आपने सेकंड इनवर्स में क्यों निकाला? बस मेरा मन कर गया था और कुछ नहीं, बताने के लिए। दोनों में आप निकालेंगे सही है, किसी एक में निकाल दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। अरीनियस इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, फिर बोल रहा हूं वहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्त। थोड़ा सा और आगे, अगला क्वेश्चन देखो। कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हिंट मिलती है क्या? सोचिंग कैसे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है क्या, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है।
बाय सीइंग द ग्राफ, आप लिखो बाय सीइंग द ग्राफ वी कैन से दिस ग्राफ satisfies the जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। तो ऑर्डर कौन सा हो गया भाई, प्रेडिक्ट ही तो करना था। जीरो। स्लोप कितना होगा, स्लोप, अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इंटरसेप्ट कितना, अच्छा अपने उससे तो स्लोप पूछा है, तो स्लोप कितना हो गया, अरे तो और आसान हो गया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से आप स्लोप कंपेयर करेंगे तो माइनस के ही आ रहा है क्या। मैं फिर भी लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ बायो वाले दोस्त भी हो मेरे। y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, और m स्लोप बताता है तो m कितना हो गया दोस्त, माइनस के हो गया क्या, खत्म, सवाल खत्म, 2 नंबर का सवाल था, 2 के 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है लिखो। कंसंट्रेशन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, कंडक्टिविटी के कितना है 5.25 इंटू 10⁻⁻5, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए देख दोस्त, एंड अल्फा भी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, पहले तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। कैसे, आसान है कि इनकी यूनिट्स भी आप लिखते चलना, यूनिट्स मत भूलना। के इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, के है 5.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁴। रफली सॉल्व करके, रफली सॉल्व करके 210 आ जाएगा, 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 2 या 3 नंबर का सवाल, आधा सवाल खत्म। अब चाहिए अल्फा, अब चाहिए अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। अब अपनों को बस अलग से लेमडा एम नॉट निकालना है, कुछ नया नहीं है उसके लिए, पता है क्या करना है, लेमडा एम ऑफ एच प्लस प्लस लेमडा एम ऑफ ये फॉर्मेट आयन एच सी ओ माइनस, जोड़ दो दोनों को, 349.5 प्लस 50.5, रफली कितना हो गया 350, 400, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दोस्त अपने पास अल्फा कितना आ जाएगा 210/400, 210/400 लगभग 0.525, या आप लिख सकते हैं 52.5%। परसेंट में लिख दो या फ्रैक्शन में लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है, 0.525 भी एक्सेप्टेबल है या 52.5 भी एक्सेप्टेबल है। इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, लैम्डा एम का फॉर्मूला पता लगा, अल्फा का फॉर्मूला आपको पता लगा। मैंने दोस्त 10 क्वेश्चंस आपको करवाए और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने आपको अपने चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पे करवा दिए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को करें, सीखें और कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसी बहुत सारी बोर्ड की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, आप मुझे बताएं, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, ये वीडियो जरूर देख कर जाना दोस्त, मेरी रिक्वेस्ट है। आने वाले क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, हर साल बताता हूँ, इस साल फिर बता रहा हूँ, 2023 वाले बच्चों के लिए आप जरूर देख कर जाना। और कुछ और पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।